जय श्री राम दोस्तों। कितनी सर्दी पड़ गई, घबरा के राधा रे कंबल में आ गई, अकेली कंबल में आ गई। कितनी सर्दी पड़ गई, घबरा के राधा कंबल में आ गई। मेरी रजाई बहुत अच्छी है, बहुत मलमल की है, चुभती नहीं है बिल्कुल भी, बड़ा सुकून देती है। हाँ मेरे अरे राम, लव यू टू, लव यू टू। पहले जय श्री राम तो बोलना था ना मेरे बाबू, बाबू जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा ना, फिर लव यू बोलना पड़ेगा, पहले तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। राम से ही सारे काम है ना, तो जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। कहाँ आप ऐड हैं, ऑलरेडी ऐड हैं, ऐड है जब भी तो आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, आप लाइव में ऐड हो, तो जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा, सब लोगों को जय श्री राम बोलना पड़ेगा, एक एक बार तो जय श्री राम जोर का नारा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्दी मिट जाएगी। जय जय श्री राम बोलिए। हेलो मैम नहीं, जय जय श्री राम, फिर बाद में हेलो मैम। पहले तो राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा, अब नहीं लिया तो फिर कब लेंगे? इतने उम्र तो बिना राम के जी लिए, अब तो राम का सहारा ले लो, राम के नाम का सहारा ले लो, राम से बड़ा राम का नाम, ठीक है। राम ने तो सिर्फ राक्षसों को तारा, नाम ने पूरी दुनिया को तारा, तो नाम लीजिए, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। श्री राम देखो देखो, हम लोग ना जब सत्संग मतलब भजन कीर्तन होता है ना, नहीं सुबह शाम नहीं, चाहे जब लो, जय श्री राधे 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 राधे। देखिए मैं आपको जैसे कि अब बहुत से लोग माला काउंटर बहुत सारी यंत्र लेकर के 108 नाम जपते हैं ना, 108 माला लेते हैं, माला फेरते हैं 108। तो हम लोग जब हम लोग कीर्तन वीर्तन में बैठते हैं ना, तो जब भजन कीर्तन सारा समाप्त होने को होता है ना, तो सारे भगवान के नाम लिए जाते हैं, राम जी वगैरह, मतलब जैसे तो कैसे वो ढोलक बजती और सारी जितनी भी औरतें होती कैसे गाती है, राम राम। मैं 108 बार बोलूंगी, है ना, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने 108 बार नाम लिया है, तो कैसे जपते हैं बताती हूँ मैं। हाँ, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 4, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48,
राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 78, राम राम 79, राम नहीं 66, 67, 68, 69, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। अब आपको पता चल गया कि आपने 108 की माला कर ली। ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, जो सारी औरतें मंदिर में होते हैं तब। पागल हूं ना, इसीलिए तो मेरे भाई मैं वीडियो बनाती हूँ। पागल लोग ही तो वीडियो बनाते हैं, अक्लमंद तो कहाँ बनाते हैं। अक्लमंद तो बिजनेस करते हैं। मैं पागल हूं ना, तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, खुश? और बोलो, आप लोग कैसे हैं बताओ। देखो, राम जी का किसी ने डीपी लगा रखा है। हाँ, जय जय राम, जय श्री राम। देखो, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, गर्मी आ गई राम राम बोल के। 108 राम राम बोलिए ना, तभी मैं कहती हूँ बहुत फायदे हैं राम राम बोलने के। आज मैं कुछ बदली बदली तो नहीं नजर आ रही हूँ आपको। कुछ चेंज चेंज सा नहीं लग रहा है आपको? कुछ कुछ गेस करिए, कुछ मुझ पे कुछ नया सा है, कुछ देखिए। राम जी की कृपा है। सिम्मी जी, आप कैसी हैं? राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, नागर जी, राधे राधे, राधे राधे जपा करो, कृष्णाम रस पिया करो। राधे, क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? बाबू, अभी नींद कैसे आ जाएगी? अभी आपसे बात कर रही हूँ, फिर खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, फिर सोएंगे। राधे राधे जी। हाँ जी, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहां रहो खुश रहो। जय श्री राम। जय राम जी की, रवि कुमार जी। मेरी उम्र तो भजन कीर्तन के लायक है। दादी अम्मा की उम्र की भजन कीर्तन ही तो करेंगी। ठंड बहुत है। हाँ बहन, ठंड बहुत है बहन, क्या करें। ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, उमस भरे मौसम में उमस लगती है। बसंत का मौसम बड़ा अच्छा रहता है। अब बसंत मौसम आएगा ना। शिवरात्रि से होली हमारी स्टार्ट हो जाती है। हमारे पंचांग में शिवरात्रि, जिस दिन शिव जी का विवाह होता है, बस होली महोत्सव शुरू हो जाता है। होली 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 आई रे कनाई, रंग बरसे बजा दे जरा बांसुरी। नहीं बहन,
वो इतनी जल्दी सोएंगे थोड़ी ना, अभी तो घर में फोन देख रहे हैं बैठ के, सर्दी बहुत है ना। हो रंग बरसे भी गए, नहीं बहन हम होली में होंगे नहीं, हम होली में अपने कुलदेवी जाएंगे। होली आई रे कनाई रंग बरसे, बजा दे जरा बांसुरी। हम फौजी आपको सलूट करते हैं बहन जी, हमें आपको सलूट करना चाहिए। आप हमें सलूट क्यों कर रहे हैं भाई साहब? हमने कौन सा ऐसा विश्व विख्यात काम कर दिया, आप लोग तो भी कर रहे हो। आपको सर्दी लग रही है क्या? नहीं भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं। सब राम जी की कृपा है सिम्मी जी, मेरे पास जो है सब प्रभु की कृपा है, राम जी की है। जो कुछ दिया है मेरे प्रभु श्री राम जी ने दिया है, मेरा तो कुछ है नहीं है। ओ आदर्श कर सोनी, कैसा है आदर्श भाई? जय जय श्री राम। घर पे है बाहर है मनु? घर पे है बाहर है? बहुत समझो। आप कहाँ से हो जी? मैं आगरा से हूँ जी, आप कहाँ से हैं जी? जी राम जी की कृपा से मैं ठीक हूँ, सब प्रभु की कृपा है, राम जी की माया है, राम जी की बेटी हूँ, स्वस्थ हूँ मस्त हूँ, राम जी की कृपा है। क्या खाना बनाएंगे बहन? हम क्या खाना बनाएंगे घर पे? ठीक है बाबू, ठीक है, घर पे है, बढ़िया है। सर्दी बहुत है ना। देखो एक गरीब आदमी एक रोटी सब्जी ही खाएगा, मिडिल क्लास क्या खाएगा? 56 भोग तो खाएगा नहीं। राम जी की कृपा से दाल रोटी सब्जी थाली में आ जाती है, प्रभु परोस देते हैं, हम खा लेते हैं बस। कभी लौकी खा ली, कभी घिया खा लिया, कभी अरहर की दाल खा ली, कभी चने की दाल खा ली, कभी चावल खा लिया, बस हो गया हमारा खाना। जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास परसों। अच्छा फोटो दियो है मनु, फोटो दियो बेटी का, मैं भी देखूंगी। टिकट खो गई होगी है? हम लखनऊ से हैं, ठीक है भाई साहब, बढ़िया अच्छी जगह है, हमारी यूपी की राजधानी लखनऊ है, बहुत बढ़िया है। नहीं मजाक क्या होती है इसमें? देखो हमेशा रियलिटी मतलब हमेशा सच का सामना करना चाहिए। जो सच का सामना नहीं करते ना वो किसी लायक इंसान नहीं होते। हम ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में नहीं जीते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सच्चाई से और जो रियलिटी में मजा है ना वो बनावटी जिंदगी में नहीं है। और भाई अब हम बड़ी बड़ी फेंके तो हम उस तरह के इंसान नहीं है, हम बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हम शब्दों के बाढ़ को जानते हैं। जितना बड़ा बोल उतने बड़े कष्ट, जितना बड़ा आदमी बोल बोलता है ना उतने कष्ट में फंसता चला जाता है। हाँ भेजूंगा, टिकट नहीं हो गया। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है मनु। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है हमसे कि बेटा, मेरे खासतौर से मेरे पिताजी, कि बेटा बड़ा कौर खा लो लेकिन बड़े बोल मत बोलो, है ना। हम वो लोग हैं जो नमक रोटी को आ, बहुत बड़ा व्यंजन मानते हैं, हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं ना मीठा बोल बड़ा अनमोल, तो वो शब्द बोलिए जो सबके मन को अच्छा लगे। वो शब्द मत बोलिए कि जो कोई सुने तो कहे अरे ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये पहनते हैं, हमारे पास तो ये भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है,
हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे ठाकुर जी ने हमें जो दिया है हम वही खाते हैं और वही बताते हैं। क्योंकि मरने के बाद भगवान के पास जाना है ना, तो भगवान के पास तो लुकाव-छुपाव नहीं चलता ना, वहाँ तो सबको चाहे राजा हो चाहे रंक हो सबको एक लाइन से खड़ा कर दिया जाता है। फिर सबकी बारी-बारी फिर क्या कहते हैं कर्म गिने जाते हैं और फिर उसी हिसाब से दंड मिलता है ना, तो इसीलिए हमारे कर्म यहाँ अच्छे होंगे ना तो भगवान बहुत अच्छा करेंगे हमारे साथ। नहीं, नहीं, 56 नहीं, नहीं, वो तो हमारे श्री कृष्ण करते हैं, भगवान करते हैं। उनका जूठन मिल जाता है कहीं से, भंडारे से, कहीं यज्ञ से, तो खा लेते हैं 56 भोग, है ना? वो तो हमारे द्वारिकाधीश, हमारे श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का व्यंजन है। वो हम कैसे कह दें कि हमारे हैं वो? हमारे तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनका छूटा हुआ मिल जाता है, कभी-कभी मिल जाता है। साल में तो 4 बार मिल जाता है, तो खा लेते हैं, 56 भोग उन्हीं का मिलता है। तो मंदिरों से आता है, कभी कोई देता है, कभी कोई देता है तो हाथ फैला के ऐसे हम ले लेते हैं। क्योंकि हमारे भगवान खाते हैं 56 भोग, वो हमें मिल जाता है कभी-कभी, बस। बाकी घर में जो मिलता है, जो ठाकुर जी देते हैं, बस वो खाते हैं। ठीक है? क्या काम करते हो आप? मेरे पास तो देखिए काम बहुत है, जैसे झाड़ू है, पोछा है, चूल्हा है, चौका है, पति की सेवा है, पति के कपड़े हैं साफ करने के लिए, बहुत सारे काम हैं। क्योंकि मैं औरत हूँ, एक शादीशुदा औरत हूँ, पति वाली हूँ और गृहस्थी है मेरी, तो कभी साबुन का डिब्बा मांजना है, तो कभी चाय की पत्ती का डिब्बा गंदा हो गया, वो साफ करती हूँ। कभी कहीं चाय फैल गई है, तो उसमें पोछा लगाती हूँ। कभी कोने-कोने में जाला लग गया, तो कभी वो साफ करती हूँ। तो यही सारे काम हैं भाई साहब मेरे। जब इन सब कामों से फ्री होती हूँ, तो आपके सामने लाइव आ जाती हूँ। कभी-कभी मैं वीडियो भी बना के डाल देती हूँ। तो यही सब काम करती रहती हूँ घर में रह के, है ना? मेरे पति बस मुझसे प्यार करते हैं और मेरे पास रहते हैं और हम भजन करते हैं, बस यही काम है। हाँ, उनकी कृपा से हम बनाएँगे तभी तो भोग लगाएँगे अपने ठाकुर जी को, सही बात है। ठीक बोले आदर्श। आपकी प्रोफाइल पिक बहुत हेल्दी, समझ नहीं आया, फिर से दोबारा से कमेंट करो भाई। अंग्रेजी कम पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी में ज़्यादा बोला करो, है ना? जितनी देर में अंग्रेजी पढ़ूँगी उतनी देर में हिंदी 4 बार पढ़ लूँगी। वो अंग्रेजी पढ़ भी ना पाऊँगी, वो निकल जाता है। लव यू 3। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? सो स्वीट जी। हाय भाभी। जय श्री राम भैया। राधे 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 जपा करो कृष्णाम रस पिया। जय श्री राम। राधे राधे। जय ठाकुर जी की, जय ठाकुर जी की। सिलेंडर जी जय श्री राम। जय जय श्री राम। नंबर तो दो तभी तो कॉल करूंगी भाई मेरे। बिना नंबर के कहाँ कॉल करूंगी बताओ? कहीं ऐसी वैसी जगह लग गया तो देने के लेने पड़ जाएंगे। हाँ, वो भी सब राम जी की कृपा है। सब राम जी का दिया हुआ है, एक दिन उन्हीं को अर्पण हो जाएगा, देख लीजिएगा। राधे राधे। जय श्री राम। जय ठाकुर जी की, जय ठाकुर जी की। दीदी राम राम, भैया राम राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम।
सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम गोविंदा जी, राम राम जी गोविंदा जी। जय श्याम जी की, कुमार भाई। न न न न सलेंडर शर्मा जी, आप गलत गलत गलत, नहीं नहीं नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा युवराज सिंह जी। आप कहाँ से? बहुत दिन बाद। मैं कहाँ से? मैं आगरा से। आप कहाँ से? मैं आगरा से हूँ। आगरा का ताजमहल तो सबने देखा होगा। आगरा का लाल किला किसी ने देखा है तो बताओ। आगरा में लाल किला है, शायद कोई नहीं जानता है। सब जानते हैं आगरा में ताजमहल है, लाल किले को तो कोई जानता ही नहीं। लाल किला तो दिल्ली में भागते हैं लोग, जबकि हमारे आगरा में भी दिल्ली वाला सेम लाल किला है। आगरा के वो ताजमहल के बराबर से ही लाल किला है। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को यादव जी, सभी को नहीं, मैं ही हूँ अकेली यहाँ पे तो। भोला यादव जी, जय श्री राम। हो गया काम। अरे बोले राम, खटोली तेरे गांव। जय जय श्री राम। आप कौन से काम से हो? काम से हूँ। भगवान, काम से कहा हूँ भैया, मुझे समझ नहीं आवा। दोबारा बोलो फिर मैं समझाऊं। देखो, जब मुझे आंसर आपका कमेंट समझ में आएगा तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगी। अब आप कह रहे हो आप कौन से काम से हो, अब काम मैं क्या बताऊं। गांव बोला होगा तो काम लिख गया होगा। गलती हो जाती है, मेरे से भी टाइप करने में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। कौन से गांव से? नहीं, गांव से नहीं हूँ मैं, शहर से हूँ, आगरा से हूँ। जहाँ ताजमहल है, ठीक है। सीएटी कैट, कैट माने सीएटी कैट, कैट माने चूहा। कॉल मी डियर, नंबर मी डियर, यू नंबर मी डियर, तभी तो कॉल मी। अरे भैया इतने सीरियस मत हो खान साहब। मैडम जी आपके पास है ना, सब बच्चे जवान हो गए, सब दाएं बाएं हैं भाई। महंगाई बहुत है, सब कमा रहे हैं। मैं ऐस कर रही हूँ अपने औलादों की कमाई में। जय सिया राम। कॉम, कॉम मीन्स, कॉम मीन्स मतलब कौन सी जात से हो ना, जात पूछ रहे हो ना आप, मेरा सरनेम पूछ रहे हो ना, वर्मा। कॉम मतलब यही होगी ना कि आपका सरनेम क्या है, ये बोलो, है ना। नाम के बाद क्या लगाते हो? सरनेम ना, वर्मा, VIRMA, वर्मा। मतलब सुनार, 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 SONI, सोनी, ठीक है। हिंदी में सोनी, इंग्लिश में वर्मा, ठीक है। इनबॉक्स में रिप्लाई करने के लिए मेरे पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। कितनी बार तो मैंने आपको बोला रॉकी भाई। हाँ, आप तो ज्यादा कमाते हैं। अरे भैया मैं सारा दिन घर में रहती हूँ, कमाई कहाँ से आ गई मेरी। हाँ, आपने अगर मेरे अकाउंट में कुछ डाल दिया हो तो मुझे पता नहीं है भैया, डाले हैं तो बता दो, तभी तो आप पूछ रहे हो आपकी ज्यादा कमाई है। ठंड ज्यादा
बजरी है क्या? बजरी मतलब क्या होता है? बजरी क्या मतलब होता है? ठंड। ओ प्यारी को क्या हाल है? ओ प्यारी को का हाल है? सब ठीक हो है? ठीक हो निको है? नहीं, मैं पेटीएम वाला नंबर दूंगी, व्हाट्सएप वाला नंबर तो मेरे पास है ही नहीं है। आप फोन दिलाते नहीं हो, व्हाट्सएप वाला नंबर मांगते हो। व्हाट्सएप नंबर फोन पे चलता है, फोन मेरे पास है, यदि आप फोन दिलवा दो मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगी। और खाली नंबर चाहिए तो पेटीएम नंबर है, पैसा डालो, काम खत्म। आप डालोगे मेरे पास आ जाएगा। ऐसे ऐसे नहीं होती ही जी। हरिद्वार आओ फिर ऐसा होगा। हरिद्वार आएंगे, पर अभी नहीं आएंगे, अभी बहुत सर्दी है ना? अभी देखो, जब ज़्यादा सर्दी पड़े और ज़्यादा गर्मी पड़े तो अपने घर में आनंद रहता है। ज़्यादा गर्मी है, इसी में बैठ गए। ज़्यादा सर्दी है, 2-4 जोड़ी कपड़ा पहन लिया, रज़ाई में अपने दुबके हैं, 4 बार चाय बना ली, 4 बार मतलब कुछ भी कर लिया। ये घर ठीक रहता है सर्दी और गर्मी में। नॉर्मल मौसम में तो खूब घूम लो, कोई टेंशन नहीं। घूमने का भी एक भगवान ने समय दिया है। बसंत ऋतु घूमने के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए, अब जैसे कि सर्दी खत्म होगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 3 महीने खूब घूम लो। और फिर जब सर्दी शुरू होती है अक्टूबर, दिवाली के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर तक घूम लो। फिर दिसंबर भी हाफ दिसंबर तक। फिर जो दिसंबर के बाद जो सर्दी पड़ती है ना, फिर वो जो, तो फिर उसके लिए घर बेटर है। ठीक है ना? तो मौसम के अकॉर्डिंग घूमना फिरना सही रहता है। ये नहीं कि जब मन करा तब झोला उठाया चल दिए ना, मौसम देखा ना तगाजा देखा ना कुछ देखा, फिर ऐसे अच्छा नहीं रहता ना। हर चीज का एक टाइम टेबल होता है, और टाइम टेबल से जो काम किया जाए ना, वो उसका बेनिफिट अलग ही मिलता है। ठीक है? ये नहीं कि धूप निकल रही है घूमने चल दिए, बर्फ गिर रही है घूमने ऐसे नहीं होता ना भाई मेरे। सदर नंबर दे दो, मेरे पास सदर नंबर नहीं है। अब मैं जा रही हूँ। ओके, हरिओम भाई। बहन हूँ, बहन, भाई नहीं। हरिओम बहन, हरिओम भाई। हमको न... वो भाई बढ़िया है, हमको नंबर नहीं चाहिए, आपको पेटीएम चाहिए मेरा। आपके पास एनर्जी कहाँ से? राम राम। अभी मैंने 108 राम नाम नाम लिए, उसी से मुझे भरपूर एनर्जी मिलती है। जो भी आनंद है वो फिर साल के बाद ही आता है सर। आनंद आनंद तो है, लेकिन भैया अब इतने भी आनंद, मतलब पता है, ज्यादा सर्दी में जब आदमी इस जैसे ये कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, अब इस सर्दी में आप बाहर निकलोगे, ठीक है, बात समझिएगा, घर जैसा रजाई गद्दा नहीं मिलेगा, घर जैसा कपड़ा नहीं मिलेगा, आपका खून जम गया, आपको वहीं अटैक आ जाएगा, वहीं राम नाम सत हो जाएगा। ज्यादा सर्दी में भी बॉडी का खून जम जाता है। ठीक है? आनंद में ही सबरे काम हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी के लिए भी ख्याल रखा करिए। ठीक है? आप बच्चे भी नहीं हैं, आप बूढ़े भी नहीं हैं। आप सोच रहे हो कि मैं 35, 40, 45 का हूँ। 35, 40, 45 वालों को ही ज्यादा खतरा होता है। ठीक है? क्योंकि उनमें आधा जोश होता है, आधा अनजोश होता है ना? वो निकल घूमते भी हैं और वो बर्दाश्त कर भी नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो खून जमने के संकेत ज़्यादा होते हैं। अब जब खून जम जाता है, खून का संचार नहीं हो पाता, वहीं अटैक आता है, आदमी वहीं धरा का धरा रह जाता है। तो इसलिए सर्दी से भी बचना चाहिए, फालतू का आनंद, ज़्यादा आनंद नहीं लेना चाहिए, ठीक है? अपने बॉडी को भी थोड़ा-सा देखना चाहिए कि हम कितनी क्षमता है हमारे अंदर की सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने की। उसी अकॉर्डिंग से काम करना चाहिए इंसान को। बाकी मौत तो सबको आनी है एक दिन, है ना? लेकिन थोड़ा-सा अपनी केयर भी तो करनी पड़ती है। ठीक है? देखो, अभी कम से कम 5 साल पहले मैंने एक बात सुनी थी। एक सत्संग में एक लेडी आती थी। तो सत्संग में क्या, उसका डेली का काम था, हमारे मनकामेश्वर हम या मतलब मनकामेश्वर मंदिर आती थी वो। तो सुबह-सुबह वो उसका डेली का काम था नहा धो के आने का। तो ऐसे कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी भाई। तो सोचा होगा कि लाइट वाइट नहीं आई थी उस दिन, तो सोचा होगा मंदिर जाने के लिए बहुत देर हो रही है और मुझे नहाना है, नहा के मंदिर जाना है। भाई उसने नहा लिया ठंडे पानी से, एकदम चिल्ड पानी से, बर्फ भी फेल है, इतना ठंडा पानी हो रहा है।
तो नहा लिया, नहा के मंदिर भी हो गए, दर्शन भी कर लिए, सब पूजा पाठ भी कर लिए, आके उसको बुखार सा चढ़ गया और लेडी को, है ना। और वो आ करके अपने घर में ना किसी से कुछ बोली ना चाली, बोले बहुत ठंड बहुत लग रही है, वो आ करके रजाई ओढ़ के सो गई, और सोई तो सोती रह गई, सारा खून उसका जम गया था। कड़ाके की ठंड थी, उसको नियम था भाई मंदिर जाने का, गर्म पानी, लाइट थी नहीं, तो वो सोची चल ठंडे पानी से ही नहा के आज मंदिर चली जाऊं, क्योंकि नियम तो पूरा करना होता है। तो इसीलिए कह रही हूँ, शरीर को ठीक है, शरीर को थोड़ा सा हीट मिलनी चाहिए, वरना धरे के धरे रह जाओगे। खाना वाना खा नहीं लिया अभी तो, हाँ मैंने तो खा ली, मैं तो खा ली थी, मुझे भूख लग रही थी। सुबह वैसे भी हमने खाना नहीं बनाया था, हम लोग धूप में बैठे रह गए, आज धूप थी तो नाश्ता वास्ता करके फिर ऊपर से धूप खा खू के 4 बजे घर में आए अंदर, तो चाय नाश्ता किया, फिर थोड़ा देर आराम कर लिया, शाम हो गई, फिर शाम को उठे, फिर वही शाम की अपनी दिया बत्ती चाय नाश्ता, फिर मैंने अब खाना बनाया है, मैंने खा लिया, मुझे भूख लग रही थी, पति देव रह गए, अभी वो खा लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा खाना तो रोज ही बनता है, चलो आज धूप में बैठ लेते हैं, तो धूप में 2 घंटे बैठे, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे, फिर हम आ गए अपना। आज धूप भी, और आज कपड़े भी धोए थे, 12 बजे तो मैं कपड़े धो के फ्री हुई थी, फिर नहाई धोई नाश्ता वास्ता किया, फिर हम धूप में चले गए। धूप भी जरूरी है भाई, विटामिन मिलता है धूप से, बॉडी के लिए सारी चीजें जरूरी है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब चीज देते रहो। अब उम्र हो गई है भाई, अब जवान तो है नहीं, बुढ़ा गए हैं, बुढ़ा गए तो सब चीज की जरूरत पड़ती है ना। अब ठीक है, बहुत बात